ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि इस सावन मंथ स्पेशल में सिंह राशि वालों के लिए महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, ये जैसे कि आपको पता है अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आज हम देख रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए शिव जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिसे आपको फॉलो करना है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी और आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। तो चलिए देखते हैं कि महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है इस सावन के महीने में, साल 2025 के सावन में क्या मैसेज है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। ओके, मे द बेनिवोलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा कंटिन्यूली इल्यूमिनेट योर पाथ। यू आर रिगार्डेड एज अ चेरिश चाइल्ड ऑफ द डिवाइन डीटी, बी स्टॉर्ड विद हिज डिवाइन ग्रेस। तो आपका भाग्योदय होने वाला है, आपका गुड फॉर्च्यून जो है महादेव जी देंगे। ओके, क्योंकि आप में से कुछ लोग ज़रूर महादेव जी की पूजा अर्चना करते होंगे, व्रत करते होंगे, तो आपकी लाइफ में अच्छा समय महादेव जी लाने वाले हैं इस सावन के महीने में। और इसके बाद से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही आपको आप जो है उनके एक बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे भी हो, भक्त हो उनके। ओके, तो इसलिए उनकी कृपा आप पर जो है बरसेगी। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए महादेव जी की तरफ से, स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, तो आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है सामने वाले से, ये सोच समझ कर मतलब कि आपको बात करनी है। अंधाधुंध ऐसे ही बातें नहीं करना, बिना सोचे समझे नहीं करनी है, गुस्से पर कंट्रोल करना। ओके, तो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो प्योर होना चाहिए। सच बोलो, सच का साथ दो, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको बहुत ही अटेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है जब आप किसी के साथ जो है बातचीत करोगे। ओके, तो शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज द बर्डन। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिज़ल्ट फीलिंग ओवर बर्डन। अगर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओके, लाइक यू आर थिंकिंग कि आप सबकी हेल्प कर दो, सबके लिए ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, दुनिया खुश हो जाएगी, दोस्त खुश हो जाएं, रिश्तेदार खुश हो जाएं। नो, प्लीज़, अब आपका समय है नो करने का। ओवर बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी काम का, किसी जिम्मेदारियों का इतना बोझ अपने ऊपर मत लो कि आपके पास खुद के लिए समय ना रहे। पहली बात तो ये आपसे कहा जा रहा है। और आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकते हो। आपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, ये सोच कर, सॉरी इस तरह के शब्द यूज़ करने पड़े, लेकिन आपको इतना फूल नहीं बनना चाहिए इस तरह से कि कोई आपका मिसयूज़ कर रहा है, कोई सिर्फ़ आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपकी अच्छाई का इस्तेमाल कर रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा। ओके, जो जिस तरह से आपको ट्रीट करता है उसे उसी तरह से जवाब देना सीखिए, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है आपसे। भले ही मैं नहीं कहती कि आपको लड़ना है, झगड़ना, लेकिन यस, नो कहने की भी आदत डालो, ठीक है। ज़्यादा जिम्मेदारियां मत उठाओ दूसरों की। अगर कोई आप पर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, कहीं से आपको खुद कुछ नहीं मिल रहा है, ओके, गिवर वाली एनर्जी में आप कब तक रहोगे। सामने से भी आपको जो है आपके एफ़र्ट्स की कद्र होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, आप सिर्फ़ एक गिवर की भूमिका निभा रहे हो, कोई आपको मानता नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपको जो है ओवर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हर किसी के लिए आप सब कुछ नहीं हो सकते, ठीक है, और ना ही कोई सब कुछ आपको मानता है, ये भी समझ जाइए। तो ओवर बर्डन नहीं आपको करना है, नो कहो, मना करो कामों को, ठीक है। ज़्यादा अपने ऊपर सर पे बोझ मत लीजिए। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा
correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. Okay, अगर आपको अपने किसी पास्ट के डिसीजन की वजह से पछतावा हो रहा है कि मैंने ये डिसीजन गलत लिया, तो अब आप उसकी करेक्शन कर सकते हो. ओके, भगवान ने अगर आपको उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का मौका दिया है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, उस चीज़ से बाहर निकलिए. ओके, ये आपसे कहा जा रहा है. साथ ही अपनी गलत डिसीजन को, अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्ज़ाम्पल. मान लीजिए आपने किसी से शादी की, ठीक है, लव मैरिज की मान लीजिए, ठीक है. आपकी फैमिली अगेंस्ट थी, लेकिन आपने जैसे भी रोध हो के किसी भी तरह से टॉर्चर कर ली शादी. लेकिन उस शादी में आपको सुख नहीं मिला, सामने वाले ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, आप की ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उस गलत शादी से बाहर निकल आइए. ठीक है, आपने कहीं जॉब ज़बरदस्ती में ज्वाइन कर ली, आपको पता लगा वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, देन जॉब से रिज़ाइन कर दो. तो आपसे अगर कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो आपको अपनी उस गलती को स्वीकार करना है. ये बिल्कुल सही टाइम है. ओके, और उस गलती को सुधारने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने पे, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए. पछतावा नहीं करना है कि आप ज़िंदगी भर किसी रिश्ते में, किसी ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में जो है रोते रहो कि मेरी डेस्टिनी ऐसी है. नो, डेस्टिनी के आप क्रिएटर खुद हो. अपनी डेस्टिनी खुद लिखो और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर करो, सॉल्व करो, बिकॉज़ आपके लिए गुड फॉर्च्यून रेडी है. महादेव जी की ब्लेसिंग्स हैं. ये सब चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक ब्लॉकेज की तरह हमारी लाइफ में रहती हैं और हमारी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं, सक्सेस हमारा रुक जाता है. तो बेटर है अपने माइंड को टेंशन फ्री करो, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो, सॉल्व करो प्रॉब्लम्स और आगे बढ़ते रहो लगातार अपनी लाइफ में. ओके, दूसरे के हाथ में, दूसरों के लिए अपनी लाइफ को ख़राब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है वैसे लोगों के लिए. ओके, तो ये थी आपके लिए महादेव जी की तरफ से सावन के महीने की गाइडेंस सिंह राशि के लिए. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. आप सभी को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं. ये सावन का महीना और आगे के आने वाले महीने आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत हों. धन्यवाद.